हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं पाठ 14 में आज मैं आपको माध्यक निकालने की विधि समझा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियोस में माध्य बहुलक हुए थे। अब आज हम माध्यक मतलब जो 9वीं में आपने माध्यिका पढ़ी थी उसे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो जैसे ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये वर्ग है दैनिक व्यय और ये परिवारों की संख्या मतलब उनकी आवृत्ति या बारंबारता दी हुई है। तो आपको माध्यक निकालने के लिए तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है संचयी आवृत्ति का। संचयी आवृत्ति को CF से दर्शाते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी 9वीं में आपने CF निकाले थे संचयी बारंबारता में। क्या जोड़ जोड़ के लिखते जाते हैं। तो पहले वर्ग की संचयी बारंबारता वही रहती है, फिर पहले वर्ग की संचयी बारंबारता में दूसरे वर्ग की आवृत्ति जुड़ी तो 4 और 5 9, फिर 9 में 12 जुड़े तो 21, 21 में 2 जुड़े तो 23 और 23 में 2 जुड़े तो 25। ये जो लास्ट में संख्या आई है वो इन सब के योग के बराबर होनी चाहिए। ये है सिग्मा F बराबर कितना है 25। ये टोटल 25 ही है। अगर यहाँ इनके योग के बराबर नहीं आ रहा है मतलब योग आपका कहीं ना कहीं गलत है। तो बस इसमें एक ही कॉलम बनता है अलग से। अब जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता है वो है n, ठीक है। तो n बराबर कितना आया 25। तो n बटे 2 निकालो मतलब 25 बटे 2 मतलब 12.5। ये आया n बटे 2 का मान। अब 12.5 वो आया। इस संचयी बारंबारता में किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगी। तो देखो 12.5 किन दो के बीच की है, इन दोनों के बीच की है? तो 12.5 किसके अंतर्गत आएगा, बड़ी वाली के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, छोटी वाली के अंतर्गत पहले देखना है कि आपको किनके बीच की संख्या है वो, और फिर उसमें देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसके अंतर्गत आएगी। तो लेकिन 12.5 CF 21 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसलिए माध्यक वर्ग, इस 21 का वर्ग क्या है देखिए ये है। तो माध्यक वर्ग क्या हुआ 200 250 है। मतलब जो आपका माध्यक है वो इस वर्ग में होगा। आपको अभी माध्यक वर्ग पता चला। तो तब आप कुछ चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 200, ठीक है। फिर वर्ग की ऊंचाई कितनी है, H बराबर कितने कितने का अंतर है 50-50 का। फिर माध्यक वर्ग की आवृत्ति मतलब F, माध्यक वर्ग की आवृत्ति, माध्यक वर्ग ये है, इसकी आवृत्ति कितनी है 12। तो F का मान कितना आ गया 12। अब माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति उसको दर्शाएंगे CF से। तो माध्यक वर्ग कौन सा था ये, इसके पहले वाला वर्ग ये, इसकी संचयी आवृत्ति 9। तो CF बराबर हो गया 9। ये आया समझ में। ये n का आधा तो ये आया, ये इसके अंतर्गत आया तो माध्यक वर्ग ये हुआ। इसकी निम्न सीमा ये हो गई, आवृत्ति ये हो गई, CF का मान ऊपर वाले का CF हो गया और H इनका अंतर हो गया। तब आप लगाइए माध्यक का सूत्र।
क्या है माध्यक का सूत्र? L धन n/2 ऋण CF/F गुणित H। ये है माध्यक का सूत्र। आपके पास सारे मान हैं, ऊपर सारे मान हैं, सबके मानों को रख दीजिए। तो देखिए L मतलब 200 धन n/2 मतलब 12.5 ऋण CF मतलब 9/F मतलब 12 गुणित H मतलब 50 मान रख दिए। अब कोष्ठकों को हल कीजिए। यहां देखिएगा कोष्ठकों को हल करेंगे तो 200 धन 12.5 में से 9 घट गए तो 3.5 बटे 12 गुणित 50। अब 12 और 50 कट रहे हैं क्या? हाँ। कट रहे हैं। कैसे? 2 से। तो 2 × 12 और 2 × 25 50। अभी भी कट रहे क्या? नहीं कट रहे। तो 200 धन इनका गुणा कर दीजिए। तो 25 पंचे 125 हासिल के 12 25 दिया 75 75 और 12 87 और पीछे से एक अंक के बाद लग गया दशमलव और बटे में कितना है 6। अब इन्हें जोड़ दीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। तो यहां देखेंगे लघुत्तम कितना आया 6 की अतिरिक्त गुणा तो 6 दूनी 1200 धन 87.5। तो ये आ गए 1287.5 बटे 6। अब 6 से काट दीजिए तो आंसर आता है आपका 6 दूनी 12 6 एकम 6 बच गए 2 6 चौके 24 बच गए 3 दशमलव है तो दशमलव 6 पंचे 30 बच गए 5 दशमलव का लग गया 0 6 8 48। आपका आंसर केवल 2 अंकों तक ज्ञात करना काफी रहता है। आई विधि समझ में? आसान विधि है, सूत्र याद हो, सूत्र में जो जो चीजें हैं सबके आपको मान पता हो। और ये सारणी में जो एक कॉलम बनाना है वो कैसे कौन क्या होता है ये पता हो। एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देख लेंगे समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और बहुलक माध्य माध्यक में से कोई 2 चीजें पेपर में आएंगी। 2 चीजें क्यों? एक प्रश्न एक उसका अथवा, दोनों में एक साथ तो देने से रहे। तो अगर माध्य आया तो अथवा में बहुलक या माध्यक दे सकते हैं, माध्यक आया तो बहुलक में माध्य या बहुलक दे सकते हैं, बहुलक आया तो अथवा में माध्य या माध्यक दे सकते हैं। मतलब इन 3 में से कोई 2 चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो 3 में से कोई 2 आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर आप कोई एक चीज छोड़ते हैं तो 2 तैयार होनी चाहिए कि एक ऊपर आ जाए तो बाकी में से एक कहा जाए नीचे, 2 में से एक तो आएगी ही। अगर कुल 3 है तो ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिए। धन्यवाद।